हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज देखो, रात हुई थी बरसात और सुबह सुबह का मौसम हो रहा था बहुत अच्छा, तो घर वालों की फरमाइश आ गई थी कि आज आलू के पराठे बना लो। तो इधर हमने कर दी थी आलू बोलने की तैयारी। इधर रख दी थी मैंने कुकर में आलू कर कर, इधर छील कर रख दी थी प्याज। बाकी क्योंकि सब लोग धीरे धीरे उठने की तैयारी कर रहे थे और मैं इधर आलू उबल कर तैयार हो गए थे, तब तक बाकी के काम निपटाए मैंने। फिर आलू रख दिए थे ठंडे करने के लिए चन्नी में करके, इससे पानी भी निकल जाएगा जल्दी से और जी आलू भी ठंडे हो जाएंगे। ये हो गए हैं देखो आलू ठंडे। फिर इतने तब तक ये आलू ठंडे और भी अच्छे से इस तरीके से हो जाएंगे, तब तक मैंने काटने की तैयारी कर ली थी। प्याज छील के तो पहले ही रख दी थी, हरी मिर्च और प्याज वगैरह धुल डाल के रख दी थी। अब मैंने काटी है ये। बहुत जल्दी जल्दी रहती है सुबह सुबह में, और आलू के पराठों में टाइम लगता है तो इसलिए। और आज मम्मी भी नहीं थी घर पे, तो इसलिए सुबह सुबह और भी जल्दी करना पड़ रहा था कि मैंने काटी जल्दी जल्दी प्याज, क्योंकि पापा थोड़ी जल्दी जाते हैं ना, तो इसलिए उनको थोड़ा जल्दी करना रहता है। अब आलू के पराठे में तो टाइम लगता ही लगता है। फिर मैंने इधर जल्दी जल्दी प्याज व्याज काटने के बाद में हो गई थी प्याज तैयार। और इतनी झल लग रही थी प्याज काटते हुए, जिसको कुछ कह नहीं सकते। आंखों में इतने आंसू आते, इतने तो मैं अपनी विदाई के टाइम पे भी नहीं रोई थी जितना मुझे आज इस प्याज ने रुला दिया है। प्याज इधर प्याज हो रही थी, उधर रखा है देखो। वो हमारे घर में बहुत सारी चींटियाँ हो रही हैं लाल, तो इसलिए सब चीज़ इस तरीके से कवर कर रखनी पड़ती है। इधर लक्ष्मण रेखा खींच के रख रखे थे। ये देखो मेरी आंखों में आंसू कितनी बुरी तरीके से रो रही थी मैं। आपको भी ऐसी हालत होती है प्याज काटते हुए? मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है। आंखें खुल भी नहीं थी रही थी मेरी पूरी तरीके से। ये करती थी देखो प्याज व्याज काटने के बाद में। और बिना प्याज के पराठे अच्छे नहीं लगते, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, घर को भी अच्छे नहीं लगते हैं। कुछ लोग खाते हैं बिना प्याज के और हरी मिर्च के आलू आलू वाले, उनमें इतना स्वाद नहीं होता। तो हमारे घर तो जितने आलू उससे चौथाई हिस्से की प्याज कटती है, मतलब ठीक ठाक प्याज। और जब तक ना हो तब तक अच्छी नहीं लगती, मज़ा नहीं आता पराठे खाने में। ये देखो हमने काट दी थी शायद छोटी छोटी करके प्याज और हरी मिर्ची, और फिर कर ली थी इधर आलू छीलने की तैयारी। इधर मैं आलू छीलने लगी थी। आलू हो गए थे ठंडे पूरी तरीके से, फिर मैंने जल्दी जल्दी आलू छीले इधर, क्योंकि कोई और था नहीं। मम्मी होती तो आज मम्मी ही करा देती, मम्मी थी नहीं, मम्मी गई हुई थी आज शादी में, तो इसलिए कि सब कुछ इतना भी करना पड़ रहा था। नहीं तो ये छोटा छोटा काम जितना प्याज काटने का और आलू छीलने का काम तो मम्मी कर देती है, मम्मी थी नहीं आज, तो इसलिए सब कुछ अपना आप ही करना पड़ रहा था। फिर मैंने आलू छीले, आलू छीलने के बाद में इधर रख दी थी इतनी चाय वाय की तैयारी। आलू छील के तो चाय बनानी थी ना, तो इतने इधर आलू भी छीले और उधर रख दी थी मैंने चाय बनने के लिए। देखो एक आलू निकाल दिया था मैंने अपनी भोग के लिए, क्योंकि इसमें तो मैं प्याज डालूँगी तो अब जो गौ माता के लिए निकलता है वो तो बिना प्याज के जाएगा या जिसका भोग लगेगा, तो इसलिए वो निकाल रख दी थी अलग। और ये डाल दी थी मैंने अपने घर की बेसिक मसाले, थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया तो है ही नहीं इस टाइम पे, तो मैं था भी नहीं घर पे और मम्मी भी नहीं थी। फिर डाली थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक। मैं डिब्बों से यूज़ करती हूँ, मुझे छोटे मसालेदानी में अच्छा नहीं लगता, मेरा हाथ चलता ही नहीं है, तो मैं तो डिब्बे ही यूज़ करती हूँ। इस तरीके से नमक डाल दी थी और मिक्स कर दिया था अच्छे तरीके से। पहले तो मैंने ये हाथ से फोड़े थे और अब इसमें मिर्च डल गई थी, तो मेरे हाथों में मिर्ची लगती थी, इसलिए मैंने चमचे से ही किया। इसको सबको मैश करने के बाद में देखो अच्छे तरीके से मैश कर दिया पूरी तरीके से। इसमें हींग रह गई थी, तो हींग मैंने इसमें बाद में डाली थी, भूल गई थी हींग हाथों में डालना, क्योंकि पराठे में थोड़ा सा हींग डल जाए तो और भी अच्छा लगता है। अच्छे तरीके से मैश करें। और इधर हो गई थी मेरी चाय तैयार। और ये देखो रख दिए थे आलू जो निकाला था गौ माता के लिए, उसमें पराठा बनाने के लिए, और जी जो मंदिर में भोग लगता है, तो हो गया था सब इधर आलू प्याज वाला। ये पकड़ लेती हूँ, थोड़ी सी चीनी में डाल कर चाय की तैयारी पूरी तरीके से, क्योंकि दूध पकाया था पहले मैंने, चीनी चायपत्ती बाद में डाली थी। देखो सब चीज़ के डब्बे मिलेंगे, मसालेदानी छोटी छोटी नहीं मिलेगी, मसालेदानी में मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं डिब्बों से यूज़ करती हूँ। फिर आती हूँ आटा तब तक, ठीक है। ये डाल दिया आटा, इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि बाकी तो आलू उसमें डालते, पर अगर आटे में नहीं डालते तो फीका फीका लगता है ना, तो इसलिए मैंने इसमें आटे में भी डाल दिया था
और फिर डाली है थोड़ी सी हींग। हींग की डिब्बी खो गई थी, तो ढूंढी सारी ना, तब जाके मिली है, तभी उसमें भी नहीं डली थी। थोड़ी आटे में भी डाल लेती हूँ, जिससे आटे में भी थोड़ा सा हींग का स्वाद आ जाए। अब कर लेते हैं आटे की तैयारी। देखो चाय में आ गया था कद्दू, मतलब उबाल आने लगा था, अच्छे तरीके से पकने लगी थी। तब तक मैंने अच्छे तरीके से करती, इतने मैंने आटा गूंदा। आटा गूंदने के बाद मैं रखूँगी इधर को। और बताइए आप सब कैसे हैं, किस किस को अच्छे लगते हैं यार, कमेंट भी कर दिया करो। अब बताना किस किस को अच्छे लगते हैं बरसात के मौसम में आलू के पराठे। हमारे घर वालों को तो बहुत अच्छे लगते हैं, कभी आलू के पराठे, कभी पकौड़ियाँ। ये दिया था मैंने आटा ढकने के बाद, और उधर चाय हो गई थी पूरी तरीके से बन के तैयार। इसको छानेंगे, केतली में रख दूँगी, क्योंकि वैसे तो ठंडी हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा, तो केतली में करके रख देती हूँ, जिससे कि गर्म भी रहेगी, और जब जिसको पीनी हो तब पी लेंगे गरम गरम लेके। अच्छे तरीके से और उबाल लाने के लिए हम चाय की छन्नी से अच्छा वो कर दिए थे, अच्छे तरीके से, अच्छे से खद्दे लगा दिए थे, तो वो अच्छे से उबाल आ जाए। ये कर दी थी मैंने केतली में छान के तैयार। अभी देखो मैंने भोग का आलू नहीं फोड़ा है, क्योंकि अभी और काम में लगती, आटा गूंदा, चाय बनाई, और इसको करूँगी अभी तैयार। इस बीच में पापा या रितिशा के पापा भी आवाज़ लगा लेते हैं, कभी ये करो कभी वो करो। आप तो जानते ही हो कि लड़की औरतों के कितने काम होते हैं, कभी ये चीज़ लाओ कभी वो चीज़ लाओ। अगर किचन में भी काम करो तो उससे 50 बार तो बाहर जाना पड़ता है, कि कभी किसी की ये, कभी किसी को। चाय हो गई थी थोड़ी सी ज़्यादा, तो निकल भी गई थी। अब कर लेते हैं, देखो ये आलू फोड़ के तैयार। इसमें ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं डालूँगी, थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से फोड़ने के बाद में इसको, इसमें हल्की सी मिर्च और हल्की सी नमक और थोड़ी सी हींग, उससे और कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये तो सिंपल सा बनेगा ना। ज़्यादा कुछ डलता नहीं भोग वाले खाने में, सिंपल से डलता। फिर मैंने सोचा जब हम मिर्च मसाले का खा सकते हैं तो उनको भी तो देना चाहिए ना, तो इसलिए इसमें हल्की सी नमक और मिर्च डाली है। थोड़ी सी डालूँगी इसमें हींग, बाकी तो आटे में तो लगी हुई है ही। देखो ये हो गए हैं तैयार। अब कर लिए, देखो इधर ले आई, आटा भी हो गया, और ये मैश करे हुए आलू भी हो गए, वो आलू प्याज वाले, ये हो गए सिंपल वाले आलू। इधर हो गई हमारी चाय बन के तैयार। और अब कर लेते हैं पराठे। ये तैयारी इधर रख देते, देखो रख दिया था पराठे बनाने के लिए तवा उठा के। और पापा की बीच में आवाज़ आ रही थी खाना बन गया है, क्या हाँ बस बन रहा है, तो रख दिया। देखो इधर रख दिया था मैंने, तवा चढ़ा दिया था, ये रख देते अपने हथियार, चकला एंड बेलन, नीचे कपड़ा। नीचे मैं स्लिप पे नहीं बनाती हूँ, क्योंकि स्लिप पे बनाना अच्छा नहीं लगता मुझे, मैं चकले बेलन के साथ ही यूज़ करती हूँ फिर। और ना ही हमारे घर वालों को अच्छा लगता है कि सिंपल स्लिप पे खाना बनाना, क्योंकि वो पता नहीं अच्छा नहीं लगता, ना मुझे खुद को अच्छा लगता है, ना मेरे घर वालों को अच्छा लगता है, तो ये खाते ही नहीं, तो इसलिए बनाने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए मैं चकले बेलन पे ही बनाती हूँ। ये बन गया था पहला पराठा गौ माता के नाम का। और आलू के पराठे में कंजूसी नहीं होती है, भर भर के आलू रखे जाते हैं। ये देखो एक ही पराठा बनेगा पर पूरा भर के बनेगा। बहुतों को बहुत कम कम आलू वाले पसंद है, पर नहीं मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं भर के। जब तक वो अच्छे तरीके से इनमें आलू और मसाला भरा हुआ ना हो तब तक अच्छे नहीं लगते। और उधर देखो मैंने ये रिफाइंड भी थोड़ा सा गर्म होने के लिए, क्योंकि थोड़े कच्चे कच्चे सी आती है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा गर्म करके ही यूज़ करती हूँ। ये देखो ये गर्म हो रहा है, तब तक पराठा भी बन के तैयार हो गया। आप बताना कमेंट में आपको आलू के पराठे बनाना अच्छा है। कुछ तो बनाते हैं डबल लोई करके, पर मैं सिंगल ही भर के बनाती हूँ। किस किस को अच्छा लगता है सिंगल भर के बनाना, और किस किस को अच्छा लगता है डबल बनाना। पर मुझे सिंगल वाला अच्छा लगता है, उसमें अच्छे से मसाला भर जाता है। देखो पहले मैं गर्म छू रही थी, पर मेरा हाथ जल गया, तो फिर मैंने पकड़ से लिया है। ये बन गया गौ माता का पहला पराठा। देखो और बताइए आप सब कैसे हैं भी। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आपके यहाँ भी किस किस के यहाँ बरसात हो रही है वो भी कमेंट में बता देना।
क्योंकि हमारे यहाँ तो बरसात का मतलब बरसात तो होकर रुक गई थी, रात को हुई थी, पर मौसम अच्छा हो रहा था तभी पराठे बने हैं। क्योंकि गर्मी में तो सही नहीं लगता ना बनाना अच्छा लगता है ना खाना अच्छा लगता है। थोड़ी सी बरसात हुई है, मौसम चेंज हुआ है तो अच्छा लगा है। ये हो गया हमें, देखो वो तो हो गया था गौ माता का पहला पराठा, अब ये हो गया हमारा। तो मैं इतना सारे आलू भर के बनाती हूँ। ये देखो मज़ेदार, बस ऐसे वाले पराठे अच्छे लगते हैं भर के। और ये राइट मतलब लेफ्ट हैंड पे कैमरा रखा है तो इस वजह से आपको लेफ्ट ही लग रहा है, पर मैं लेफ्ट नहीं हूँ, राइट हैंड। मेरे दोनों ही है, मतलब राइट हैंड से ही काम कर रही हूँ मैं। आप कभी आप कमेंट में बोलो कि आप लेफ्ट ही हो, मैं लेफ्ट ही नहीं हूँ। ये देखो ये हो गया। अब बाकी सबका पहली थाली लगेगी हमारे पापा जी की, क्योंकि पापा जी को ड्यूटी के लिए हो रही थी देर। तो सबसे पहली थाली पापा जी के लिए, और पहले भगवान जी के मतलब गौ माता के लिए, दूसरी थाली पापा जी के लिए। यह हो गया था, तब तक गौ माता का हो रहा था पराठा तैयार। ये देखो ये निकाल दिया था हमने, जो भोग वाला था थोड़ा सा मंदिर में भी लगा जाएंगे और गौ माता के लिए भी रख देंगे। ठीक है, ये हो गया इधर। और ये डाल दिया था मैंने पापा जी के लिए पराठा, और गैस हल्की सी कर दी थी स्लो, क्योंकि तब तक जाना था मुझे अपने मंदिर में भोग लगाने के लिए। गैस स्लो कर दी थी। और ये देखो अब आ गई थी मैं करके भोग लगा कर इधर। ये हो गया, तब तक पापा का पराठा तैयार थी, क्योंकि पापा की जी की बार बार आवाज़ आ रही थी कि पापा खाना ले आओ भाई, लेट हो रहा हूँ। क्योंकि पापा जी को 9 बजे तक निकलना होता है, 9 साढ़े 9 बजे तक निकल जाते हैं, और इनमें तो टाइम लगता ही है आलू के पराठे में, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी बनाए। यह हो गया था पहला पराठा पापा जी के लिए। ठीक है, इधर रख दिया था और दूसरा डाल दिया था मैंने तवे पे। इतने पापा जी के लिए थाली लगाई, ज़्यादा कुछ तो था नहीं आज, बस आलू के पराठे। और ये चाय की केतली का ना ढक्कन बहुत टाइट हो जाता है, इसमें गैस बन गई थी ना गरम गरम चाय से। तो ये और पापा जी हमारे केतली इसमें जग में चाय पीते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चाय चाहिए होती है। और पराठों के साथ तो कुछ ज़्यादा ही चाय लगती है, इसलिए आज मैंने थोड़ी ज़्यादा चाय बनाई है। और थोड़ा सा ले लेंगे अचार। ये हो गया देखो अचार और पराठा आलू का तैयार, और चाय साथ में चाय। चलो पापा जी को देख के आते हैं। दे आई थी ये देखो, मैं लेके जा रही हूँ पापा जी के लिए चाय। पराठा ये हो गए थे पापा जी के तैयार, और ये हो गए थे तब वो तो गई थी पापा जी के। अचानक से आ गए थे छोटे देवर जी। कहते हैं ना जिसके नसीब में होता है, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, ये आ गए थे। मैं बोला भाभी जी क्या बनाया, मैंने कहा आलू के पराठे, तो उनके लिए भी एक थाली लगा दी थी। ये देखो आगे मिलाते हैं आपसे छोटे देवर जी को कैसे लगे पराठे। दीपू भैया कैसे लग रहे पराठे? इनका नाम है दीपू भैया, ये है मेरे छोटे देवर। ये मेरी बेटी भी खा रही है। दोनों चाचा भतीजी बैठ कर पराठे एंजॉय कर रहे हैं। जब जब मैं पराठे बनाती हूँ, इनको पता नहीं कैसे खुशबू पहुँच जाती है कि भाभी जी पराठे बनाने वाली हैं। कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो जब भी पराठे बनते हैं दीपू भैया घर पर आ ही जाते हैं। फिर ये फाइनल में लगा दी थी अपने हस्बैंड जी की थाली, क्योंकि इनको भी जाना था, तो इसलिए अब इनके लिए भी चाय। ये हो गई रितिशा। रितिशा कहती है मम्मी बहुत अच्छे पराठे लग रहे हैं। ये लेके जा रही थी अपने पापा जी के लिए थाली। ये हो गई इसके पापा जी की थाली, क्योंकि चाय कम पीते हैं तो इसके पापा जी के लिए थोड़ी सी कम चाय। आइए देखो हस्बैंड जी तैयार नहा धो के बैठे थे बस जाने के लिए, बस शर्ट डाली थी क्योंकि इनके हाथ में थोड़ी सी लगी हुई, नंगू बैठे हैं, पैंट भी नहीं पहनी थी यार बस गर्मा गर्म पराठों के चक्कर में कि लाओ पहले पराठे दे दो उसके बाद भी कपड़े पहनेंगे। उन्होंने कहा बहुत अच्छे लग रहे हैं, अभी टेस्ट करके गरम गरम हो रहे थे ना, तभी उन्होंने कहा, मैंने कहा पता हो तो कैसे लग रहे थे, अच्छे लग रहे हैं। फिर रितिशा से पूछा रितिशा कैसे लग रहे हैं, तो रितिशा बोलने लगी मम्मी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी के लिए मैं रह गई थी बस खाने के लिए, बाकी सब तो चले गए थे। और फिर लगा लूँगी मैं अपनी थाली, क्योंकि इनको भी गरम गरम देने थे सबको। आलू के पराठे सभी को गरम गरम अच्छे लगते हैं, ठंडे होकर वो अजीब से हो जाते हैं ना, तो ये लगा ली थी मैंने फाइनल में अपनी थाली। और ये देखो पसारा फैल गया, इन्हें समेटेंगे बाद में। अब पसारा फैलाया हमने है तो समेटेंगे भी यहाँ पे। अब आलू के पराठों के मज़े लिए हैं तो झेलना तो पड़ेगा। तो अपने लिए भी थाली में बस अचार चाय ये ले रही थी मैंने भी भर के चाय बहुत सारी, क्योंकि पराठों के साथ में बहुत सारी चाय चाहिए ना आलू के पराठों के साथ में। और ये ले लिया था हमने अम्बी का अचार।
और पहला निवाला आप सभी के लिए खा के बताओ कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चलो, और कमेंट करके बताना कैसा लगा मेरा ब्लॉग। अगर आपको मेरा मिनी ब्लॉग अच्छे लगते हो तो कमेंट में बताना, जिससे मेरा हौसला बढ़े और आगे को और भी ब्लॉग बना सकूँ मैं। बाय, राधे राधे।